जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 10 दिसंबर 2025 को कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत आप लोग जोड़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। टू द पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाता है। 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। 30 दिसंबर इसका 2025 लास्ट डेट है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2026 फर्स्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upsc.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हाल ही में इसका पूरा वेबसाइट चेंज किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, वो आप क्लियरली इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टोटल है 451 पोस्टेज इसके अंतर्गत पे दी गई है। पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए 162 के लिए DE के लिए कोर्स है कमीशन इन जनवरी 2027 के लिए, जो इसके अंतर्गत पे 13 पोस्टें इसके अंतर्गत पे रिजर्व है। NCC कैटेगरी के अंतर्गत NCC सर्टिफिकेट जिसके पास में है, अगर टोटल बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे 100 पोस्टें दी गई है। सेकेंड है इंडियन नेवल एकेडमी के अंतर्गत पे इजमाला के अंतर्गत पे है, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो NCC के अंतर्गत पे बात करेंगे तो एक्सेट्रा यहाँ पे 6 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया, जो रिजर्व दिया गया है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। और नेवल विंग्स के अंतर्गत पे होल्डर से 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे है। हाइड्रो के अंतर्गत पे 26 की बात है, 26 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। थर्ड नंबर है एयरफोर्स एकेडमी के अंतर्गत पे हैदराबाद के अंतर्गत पे, ठीक है। इसमें भी 3 पोस्ट यहाँ पर NCC के लिए रिजर्व है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। और 32 पोस्ट इसमें दी गई है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ऑफिसर्स है ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, चेन्नई के लिए, मद्रास के लिए 125 और SSC मैन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। और 275 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। 5 नंबर की बात करेंगे तो ऑफिसर्स है ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंतर्गत पे 125 जो SSC वोमेंस एंटी एटसेट्रा UPSC कोर्स इंक्लूड किया गया। कमीशनिंग जो अप्रैल 2027 के लिए 18 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। टोटल 451 पोस्टेड इसके अंतर्गत पे दिया गया है, ठीक है ना, 451। और उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पर। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो 81 एग्जाम सेंटर दिया गया है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं उसमें जो नियरेस्ट सिटी है आप इसके अंतर्गत पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट है यहाँ पर फॉर IME के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है फॉर एयरफोर्स एकेडमी के अंतर्गत पर आपका एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 24 आपका होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है ऑन 1 जनवरी 2027 तक। और ठीक है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और कुछ डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। कुछ का भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत पे निकल के आती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है फॉर IME के लिए एंड ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद में सेकंड है फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस। थर्ड नंबर है फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10th + 2 लेवल के अंतर्गत पे। और हो गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास में होने चाहिए। ग्रेजुएशन विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन ऑब्लिक हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ, जो अगर बात करेंगे तो कमेंसमेंट जो इसके अंतर्गत पर हो गया, इसके अंतर्गत पे ऑफ द SSB इंटरव्यू एट द SSB के अंतर्गत पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए 200 रुपये होता है, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस फ्री होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो upsconline.nic.in पे जाके आपको क्या करनी है, अप्लाई कर लेना है। उसमें पोर्टल आपका चालू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत सारे मैंने हाईलाइट कर दी है। और यहाँ पर शायद आगे फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी होती हैं। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय अवेलेबल होगा तो देख लीजिएगा। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सिलेबस आपका क्या चीज़ होगा।
जिसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, कोड नंबर 11 है 2 आवर्स का। उसके बाद में जनरल नॉलेज हो गया और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 11, 12, 13 2 आवर्स का होगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है। फॉर अगर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी के लिए। फिर बी पॉइंट है फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। 11, 12 कोड होती है इसमें। 2 आवर्स का 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर भी होता है। इसमें फिर शायद हो सके डीपली यहाँ पर सिलेबस दिया होगा, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो, ठीक है। नहीं तो उसका बहुत सारे सोशल मीडिया के अंतर्गत पे इसके मिल जाते हैं, यूट्यूब के अंतर्गत पे वीडियो मिल जाएगा, उसमें देख लेना। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड में बहुत सारे पॉइंट होती है। वेट के, हाइट के हिसाब से वेट काउंट किया जाता है कि आपका हाइट वेट किस एज के हिसाब से आपका कितना होना चाहिए करके, ठीक है। अपना जो भी एज है और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर हाइट और वेट एट्सेट्रा जो भी है काउंट किया जाएगा। ये भी वेट भी इसके अंतर्गत पे नेवी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए अलग दिया गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा सॉलिड रूप से। वैसे तो मैंने यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जानने के लिए था, देखिए यूपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अगर बात करेंगे तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसको कहा जाता है, अभी 2026 फर्स्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। लास्ट जो क्लोजिंग डेट है मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए इतने डिपार्टमेंटों के अंतर्गत तो वैकेंसी अपडेट होती है। 451 पोस्टों के लिए 451 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। पूरा सॉलिड रूप से जो भी आपके जानने के लिए शॉर्ट पॉइंट थी इसके अंतर्गत में मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया। अगर आपको डीपली इसका देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।